एक बार ना भाई एक सेठ जी थे। वो रात को अपनी दुकान बंद कर कर आए तो जो तिजोरी की दुकान की चाबियां तिजोरी की चाबी के साथ ही रखकर संभाल कर सो गए। सुबह उठे तो देखने लगे कि तिजोरी की चाबी, दुकान खोलनी है, दुकान की चाबी भी चाहिए, ये कहां रखी है? इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं मिली। सारा घर छान दिया, नहीं मिली। फिर पत्नी ने कहा कि जो नौकर है शायद उसको दे दी हो, आप एक बार उसे बुलाइए। अब नौकर को बुलाया, उसके पास भी नहीं। वो कहता, सेठ जी दुकान की तो आप मुझे दे भी जाते, तिजोरी की आप मुझे क्यों दोगे? तो आपने तिजोरी के साथ ही दुकान की चाबियां रख दी, आज दुकान खोलेंगे कैसे? बड़ी मुश्किल हुई भाई। सेठ जी को लगता है कि जैसे किसी ने चोरी कर ली होंगी। पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई, पुलिस को शक सबसे पहले चोर पर, फिर घर वालों पर, आपके बच्चे कहाँ हैं? परंतु किसी से कुछ नहीं निकला। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, रात को थक हार कर जब अपने बिस्तर पर लेटे सेठ जी अपने तकिए को उठाया तो देखा चाबियां उसके नीचे हैं। सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन अपना तकिया नहीं देखा कि उसके नीचे चाबियां पड़ी हैं। यही मनुष्य की स्थिति है। चाहो और चला जाएगा, परंतु जो मोक्ष की चाबी इस बुद्धि में है, उस बुद्धि को नहीं देखेगा। चारों ओर कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं, परंतु जहां पर वास्तविक में होनी चाहिए वो जगह नहीं देखता। यही आम जन के हालात हैं। हमारी कठिनाई क्या है कि अपनी मुक्ति का उपाय देखते कहीं और हैं कि कहीं और होगा। मुक्ति हमारी है, परंतु नहीं भैया, खोजना यहीं पड़ेगा। खोजना हमें भी हमारे मन में पड़ेगा। इसलिए अंतर की यात्रा करें, अंतर की यात्रा। जीवन में विचारों को लाएं। मनुष्य विशेष है, अपनी वैल्यू आपको स्वयं निर्धारित करनी है, कोई और नहीं करेगा। भगवान ने तो सबको एक समान बुद्धि, ज्ञान सब कुछ दिया है, लेकिन उस ज्ञान वैराग्य को प्रकट तो हम करेंगे, कोई और थोड़ी ना करेगा। एक समान दिया है सबको, तो उसे प्रकट तो हमने करना है।
एक छोटा सा बच्चा कथा में गया, प्रेम से कहिए बोले शंकर भगवान की। कथा से आया तो आकर अपने पिताजी से पूछता है कि कथा में आचार्य जी कह रहे थे कि मनुष्य ने अपनी वैल्यू स्वयं निर्धारित करनी है। तो पिताजी हम अपना मूल्य स्वयं कैसे लगाएं, कैसे मूल्यवान बना जाए? इस जगत में मूल्यवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रश्न बड़ा सुंदर था और हम सबको भी यही होता है। कि हमारी जगत में कोई वैल्यू हो, यश हो, मान हो, ख्याति हो। तो सेठ जी ने कहा ऐसे कर बेटा, स्टोर से, लोहे का काम था सेठ जी का, कि तू स्टोर से कच्चा लोहा लेके आ। वो ले आया जाके। अब सेठ जी ने कहा बता बेटा इसका क्या मूल्य है? कहता पिताजी ये तो साधारण लोहे की प्लेट है, इसका तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये किलो मूल्य है। 1 किलो का 20 रुपया होगा, और क्या कर सकते हैं? सेठ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब तो ऐसे कर, गोदाम से वो सरिया ले आ। सरिया ले आया। इसका मूल्य, कहता पिताजी इसका मूल्य तो ज्यादा होगा, ये 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा। कहते ठीक है। अब ऐसे कर वो ऊपर से वो जो नट बोल्ट वाला डब्बा पड़ा है वो उठा ले। उसको उठाया तो पिताजी ने कहा अब इसका मूल्य बता कितना होना चाहिए? कहता पिताजी ये तो 10 रुपये पर पीस बिकेगा, किलो तो बहुत हो जाएगा पिताजी, ये 200 रुपये किलो में जाएगा। पिताजी कहते क्यों? क्योंकि कहते पिताजी ये महंगा है, इससे चीज कसा जाता है, जोड़ा जाता है किसी चीज को। क्यों? ये भी तो लोहे का है, वो सरिया भी लोहे का, और वो जो एक लोहे की प्लेट है वो भी लोहे की है, जिसको हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं, कच्चा माल। तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी कम। बस यही मनुष्य है। बने तो हम सब एक ही मिट्टी के हैं, लेकिन जिसने अपना प्रयोग दूसरों के लिए ज्यादा कर दिया, जो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, जो इस समाज के ज्यादा काम आ गया, वो यशवान है। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद, कौन किसको याद करता है मर जाने के बाद। लेकिन उनको याद किया जाता है जो खास हैं, खास पैसों से नहीं, जिन्होंने समाज के लिए कोई कार्य किए हों, उनको याद किया जाता है। धन है भैया, धन का प्रयोग अगर आपने समाज के लिए कोई मंदिर बनाया, कोई व्यवस्था की है, कोई धर्मशाला बनाई है, तो याद रखिएगा 21 पीढ़ियों तक उसका फल मिलेगा। 21 पीढ़ियों तक। इसलिए कथा किस लिए है? कथा आत्मरंजन का विषय है, मनोरंजन का नहीं। कथा
केवल नृत्य कला का मंच नहीं है। हाँ, विवाह हो, जन्म हो, फिर नाचो, खूब नाचना चाहिए, परंतु कथा कोई नृत्य कला का मंच थोड़ी ना है कि रोज कथा की भाई रोज नाच रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं। कई बार तो हमारे पास डिमांड आती है कि महाराज जी रोज नाचने वाला भजन लगा। अरे भैया नाच लेना, पहले अंदर से भर तो जाओ फिर नाचिए महाराज, मीरा की तरह नाचिए। अन्यथा कथा कथा आत्मरंजन है, कथा मनोरंजन नहीं है। ये तो भला हो भाई, आज के युग में कितनी व्यवस्था की जाती है कथा के लिए, पंखे लगाए जाते हैं, ये वो। सूत जी के पास कौन सा कूलर था, शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिव महापुराण की। जब परीक्षित कौन सा एसी लेके बैठा था शुक्रताल में कि गुरुजी आए हैं एसी लगाया जाए। कथा कथा तो महाराज रसखान हुआ है, रसखान विजातीय था, सनातन धर्म का भी नहीं था। फिर भी मोह लिया उसे मोहन ने, और दरबार में उसने कह दिया कि रसखान तो अब चला। लोग कहें रसखान फकीर हो गया महाराज। तो दरबार का जो बादशाह था, बादशाह ने कहा रसखान खाएगा क्या वहां पर। रसखान कहता है भूख लगे तो मांग न खाऊं, अरे भूख लगे तो मांग न खाऊं, गिनहु न सांझ सवी। लेकिन मुझे रहना वृंदावन में है, संतों की मंडली में रह लूंगा, सोना क्या है, जहां पर ऐसे लग गया वहीं सो जाएंगे। तो ये भाव लेकर जब आप यहां आओगे तो ये काशी से कम नहीं है। बोले शंकर भगवान की, ये दरबार काशी बन जाएगा जब आपके भाव होंगे। हमारे लिए ये स्थान अति उत्तम है, ये काशी है हमारे लिए। श्रोता भी अगर वही भाव रख ले तो अवश्य में ये काशी है। इसलिए विचारिए साहब, कथा है ये, गलती हुई थी कथा में। मां सती ने श्रवण नहीं की कथा। हम भी कई बार साहब कहीं भी कथा मिल जाए, छोटा व्यास हो बड़ा व्यास हो, कैसा भी व्यास हो, कथा श्रवण कीजिए साहब। आपका काम कथा श्रवण करना है जहां पर। और मैं कहता होता हूं जो व्यास है उसका काम क्या है, कथा कहना। यहां पर ठाकुर जी का स्वरूप, मेरे महादेव का स्वरूप पूजन हेतु ही नहीं लगाया कि कोई ना आए तो भी समय पर बैठकर व्यास को कथा करनी चाहिए। कोई ना आए तो ना आए साहब, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तीर्थ पर किया गया पुण्य अगर 100 गुना फल देता है तो तीर्थ पर किया गया पाप भी वज्र बन जाता है साहब, वज्र। इसलिए कथा में नारायण हरि भजन में नारायण
हरि भजन में ये पांचों न सुहात। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। कथा में बैठकर ध्यान विषय का हो पाप है। कथा में बैठकर सोए, कथा में बिना बात के हंसना और कथा में जगत की बातें करना, ये सब अपराध है। मां सती से हम सबको ज्ञान देने हेतु, अन्यथा मां जगत जननी मां सती है वो, उससे अपराध तो क्या होगा। वो तो भगवान शंकर के साथ बस तुलना कर बैठी कथा व्यास की कि ये अगस्त ऋषि हैं, कुंभज से उत्पन्न, घड़े से उत्पन्न हुए, मेरे पति भी ना भोले हैं, न जाने हर एक को माथा टेक के कथा सुनने बैठ जाते हैं। कथा में तो ध्यान गया नहीं मां का, ध्यान इधर उधर घूमता रहा बस। इसी कारण तुरंत मां सती की परीक्षा ली है महादेव ने। मां सीता के वियोग में जब राम जी को देखा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, हरहु कृपा जन सज्जन पीरा। सामने राम जी को वियोग करते देखा तो भगवान ने प्रणाम कर दिया। मेरे महादेव ने प्रेम से के बोले शंकर भगवान की जय। तो मां सती ने सोचा कि कैसे हैं मेरे महादेव, जिसको भी देखते हैं प्रणाम कर देते हैं। अब भला ये सामने दो वन बालक रो रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में, और महादेव हैं कि इन्हें प्रणाम किए जा रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी पूछ बैठे कि हे स्वामी, ये आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। मेरे महादेव बड़े आश्चर्य से कि सती, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये वही है सती जिनके जन्म पर गया था मैं। ये मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये तो अपने भक्तों के दुख को दूर करने हेतु, संतों का मान रखने हेतु, ब्राह्मणों का मान रखने हेतु, गौ माता की रक्षा हेतु जगत में अवतरित हुए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ये तो विप्रों के लिए, संतों के लिए अवतार लिया है। हर हो कृपा निधि सज्जन पीरा। सती, क्या तुम इन्हें पहचान नहीं पाई?
अब मां सती सोच रही है कि भला नारायण भी कभी रोएंगे? नारायण तो नहीं रोएंगे, क्या कभी भगवान भी रोता है? इंद्र भी तो यही कहता था, यशोदा तेरे भाग की कही ना जाए, यशोदा तेरे भाग की कही ना जाए। हो योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा ना पाती है। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी ना पाया अंत, श्रुतियां भी नेति नेति कह के थक जाती हैं। आदि है ना अनंत है, अखंड है अभेद है। शंकर नित समाधि में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे कृष्ण मुरारी को, उस जगत के मदारी को यशोदा भगाती है। इंद्र कहता भला वेद का नारायण मानो ठाकुर जी ने वैकुंठ का सुख मां यशोदा के आंगन के ऊपर से वार कर ब्रज के बाहर फेंक दिया। ऐसी लीला साहब। मानो कि वैभव तो है ही नहीं। भला भला चतुर्भुजी नारायण, जो वेद का नारायण है वो रोता है, वो डरता है? नहीं डरता। जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो महाराज प्रलय आ जाए, जो सुदर्शन से असंख्य अक्षौहिणी सेनाओं को एक झटके में संहार करने वाले, वो यशोदा के आगे भाग रहे हैं। उखल बंधन की लीला के वक्त उखल बंधन की लीला जो कार्तिक मास में भगवान ने कार्तिक मास को दामोदर मास बनाया है ना। भगवान शंकर समझाना चाहते हैं सती ये वही हैं जो द्वापर में कृष्ण बनेंगे। ये वही है, न जाने कितने कल्पों में बार बार, कभी राम कभी कृष्ण कभी। चोर की तरह भागे थे ठाकुर जी, चोर की तरह। चोर कैसे भागता है? चोर कैसे भागता होता है भाई? एक बार आगे देखेगा, एक बार पीछे देखेगा। तो ब्रह्मा आदि देव ये कहते हैं कि हमने ठाकुर जी के नेत्र देखे हैं, कलित चलित ललित बलित। जब वो कला दिखाते हैं कोई तो कला जैसे नेत्र, और जब वो छल करते हैं तो उनके छलित नेत्र देखे हैं। जब वो बलात् माखन छीन लेते हैं तो हमने उनके बलित नेत्र देखे हैं। परंतु ये आज तो चोर या विशंकित, एक चोर जैसे नेत्र। देवता भी ऐसे यशोदा के घर के बाहर खड़े रहते हैं, ऐसे। अरे महाराज क्या, जिसको देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि जो गोपियों से एक माखन के लड्डू के लिए नाच लेते हैं, वो मेरे भगवान। ताही अहिरण की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे।
मेरे अंगना में एक बारिया। आइए ठाकुर जी की एक हाजिरी लगाते हैं। सांवरिया सांवरिया नंद नंदना, आइए ताली के साथ। तो हरो दीजिए ताली के साथ। मेरे अंगना में एक वरिया, मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना, सवरिया नंद नंदना। मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। जय दोनों हाथ उठाकर ताली का साथ देते हुए जय हो। काली कमलिया लाई तो है दूंगी, काली कमलिया लाए तो है दूंगी, मोरे मुकुट पहनाए तो है दूंगी। मुकुट पहनाए तो है दूंगी। काली कमलिया लाई तो है दूंगी, काली कमलिया लाए तो है दूंगी। मोरे मुकुट पहनाए तो है दूंगी। मुकुट पहनाए तो है दूंगी। पीला पटका मैं दूंगी सिला, सवरिया नंद नंदना। पीला पटका मैं दूंगी सिला, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना, सवरिया नंद नंदना। मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। मेरे अंगना में एक वरिया, सवरिया नंद नंदना। बोले बांके बिहारी लाल। घर मेरे आओगे तो माखन खिलाऊंगी, घर मेरे आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो माखन खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो मिश्री खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो मिश्री खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो माखन खिलाऊंगी। घर मेरे आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। पेड़ा बर्फी मैं दूंगी लिया, सवरिया नंद नंदना। पेड़ा बर्फी में दूंगी मंगा, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना, सवरिया नंद नंदना। सवरिया नंद नंदना।
अंगना में एक वरिया सवरिया नंद नंदना, मेरे अंगना में एक वरिया सावरिया नंद नंदना। जय हो। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। हम नाचे तुम मुरली बजाना, हम नाचे तुम मुरली बजाना। हम नाचे तुम मुरली बजाना, हम नाचे तुम मुरली बजाना। मेरे अंगना में ठुमका लगा सवरिया, मेरे अंगना में एक वरिया सावरिया नंद नंदना, लाई तो ये दूंगी बांस की पोरी। शिव तो उस बाल रूप के भक्त हैं साहब। भगवान शंकर के तो इष्ट देव हैं ठाकुर जी। एक और विशेष बात, आज तक भगवान शंकर ने दिया है, महादानी कहलाते हैं। लिया नहीं किसी से कुछ, किसी से कुछ नहीं मांगा। जो भी मेरे महादेव के दरबार पर आया है, शिवे भक्ति शिवे भक्ति, शिव की भक्ति कीजिए साहब। जीवन में मुक्ति और भुक्ति दोनों मिलेंगे। किसी के शरण में जाने से नहीं। ठाकुर जी शिव को बाईपास करके ठाकुर जी के पास नहीं जा सकते आप, क्योंकि शिव समान को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तजी सती जही नारी। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे महादेव की तरह हो साहब। मांगा तो कहां मांगा जाकर, होई के जोगी खड़ा रहे तेरे द्वार, होई के जोगी खड़ा रहे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का मेरी मैया। अगर मांगा तो केवल दर्शन मांगा और कुछ नहीं मांगा जी। महाराज जिनके खातिर ब्रज में गोपेश्वर महादेव बने, वो महादेव हैं ये। सती जिनके लिए मैं कुछ भी बन जाऊं, गोपेश्वर महादेव। भूत गली वृंदावन में गए हो आप भाई? जल्दी जल्दी बताओ, समय कम है और भगवान शंकर के गण बारात के लिए उतावले हुए पड़े हैं। अभी गर्मी है, मैंने सोचा बारात को ठंडे ठंडे लेके आएंगे।
बच्चों को चाव होता ही है। भूत गली कहां पर है भाई? अच्छा, प्रेम मंदिर में गए हो? प्रेम मंदिर में कौन कौन गया, जल्दी बताओ भाई। गए हैं माता? सभी गए हैं, पता था मुझे। यही हमारी विडंबना है। प्रेम मंदिर में जाना चाहिए, कहीं ऐसे मत सोच लेना नहीं जाना चाहिए। पर जो ब्रज के स्थान हैं, नमो नारायण, जय श्री सीताराम महाराज जी, जो ब्रज के स्थान हैं जहां पर बिहारी जी सरकार ने लीला की है, वहां आप जाए ना। प्रेम मंदिर तो भाई सुंदर है, कृपालु जी महाराज ने बनाया है, बहुत सुंदर है। इस्कॉन का मंदिर भी बड़ा सुंदर है। पर जहां पर मेरे महादेव बैठे हैं, बोले शंकर भगवान की जय, तो जो गोपेश्वर रूप में बैठे हैं, रंग जी के मंदिर में आप गए होगे, सोने के खंबे वाले मंदिर में, तो रंग जी के मंदिर के बीच में से भूत गली को रास्ता निकलता है जो वंशी वट की ओर जाएगा, तटिया स्थान की ओर। मैंने पैदल एक एक स्थान, क्योंकि मैं रहा हूं वहां पे, तो मेरे बसा हुआ है स्थान मेरी आंखों में। पढ़ाई के समय तो जब श्री भागवत जी का थोड़ा बहुत कृपा चाहते थे, उस समय भी ब्रज को देखा है, लेकिन मेरे महादेव की दृष्टि से। तो ये मेरा नियम था कि रोज सुबह गोपेश्वर महादेव जाना, ये नियम था। ये बचपन से है हमारे, कि जब भी हम ब्रज गए हैं तो बचपन से ही, हाँ, जब मैं बिल्कुल इतना छोटा सा था। तो वो भूत गली है, होली के दिन वहां मत जाइएगा उस भूत गली में, वो सच्ची में वहां भूत ही रहते हैं। तो वो फिर आप कहोगे ये मत फेंको हमारे ऊपर, वो मत फेंको, वो भूतिया गली है। वहां के जो लोग हैं उनको वरदान है, वो गोबर से भी होली खेल लेते हैं। तो मेरे महादेव तो गोपी बनकर और गोपी भेष में, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। वहां पर विराजमान हो गए। वो बड़ा सुंदर मंदिर है गोपेश्वर महादेव जी का, जहां पर श्रृंगार गोपी रूप में किया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है मेरे महादेव। तो सती जगत जननी मैया है, वो तो आप और मेरे लिए, केवल आप और मेरे लिए। ये शिव शिवा का चरित्र है, अद्भुत चरित्र शिव शिवा का। जगत कल्याण हेतु, कि कहीं अगर आप कथा में बैठे हैं और कथा में नहीं हैं, फिर प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप साफ प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर तो ऐसे ही रह जाओगे। मां सती नहीं न महाराज, भला नारायण भी कोई ऐसे होंगे जब उनको पता है कि मां जानकी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर वो रो क्यों रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं, यदि तुम्हारे मन अति संदेहु तो करी जाहे परीक्षा ले हो। भी जाओ भाई, देवी तुमसे मैं जीत नहीं सकता,
ये स्वभाव है, नारी हट का स्वभाव है ये, जिनसे भगवान भोलेनाथ नहीं जीत पाए, आज के पति क्या जीतेंगे, है ना। बोले शंकर भगवान की, है ना। ये भी सोचने वाली बात है। कई बार ये लोग बहस कर रहे होते हैं, मैं इनको दूर से कहता होता हूँ कि प्रणाम करके आ जाओ, वरना तुम्हारे बाप दादाओं का भी याद करा देंगे। बोले शंकर भगवान की। उसने मुझे उस शादी में ये कहा था, अब ढूंढते रहो कि किस शादी में कहा था। ये देवियां हैं तो दूर से प्रणाम करें बस। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाकर परीक्षा ले लो सती। अब परीक्षा में मां सती कोई भी रूप ले, पाप थोड़ी ना है। मां जानकी का रूप ले लिया, और जो ही सामने से जानकी बनकर मां सती आई, भगवान राम लीला करते करते धनुष बाण छोड़ प्रणाम करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। कि मां आप अकेले, भोलेनाथ कहां है। अब मां सती डर गई वहां पर कि ये क्या, ये तो सच में जानते हैं। उस वक्त बातचीत भी हुई है कि मेरे पति महादेव आपको प्रणाम क्यों करते हैं। तब राम जी ने याद करवाई शिवरात्रि, कि जिस रात्रि गोलोक धाम बनाकर महादेव ने वो गोलोक धाम हमें सौंप दिया था, और मैंने महादेव को, महादेव ने मुझे अपना इष्ट बना लिया था। इसलिए महादेव राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी महादेव का ध्यान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब उधर मेरे महादेव, आंख बंद कर कर ध्यान किया जब, एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर का संकल्प, आंख बंद है, जो अब करूं सती सन प्रीति। अगर अब भी सती तुमने मेरी मां का रूप ले लिया, जो अब करूं सती सन प्रीति, तो पंथ पर अनीति होगी। इसलिए एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और मां सती आ रही है। भगवान शंकर ने पूछा तो मां सती क्या कहती है, कछुना पुरक्षा कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्ही की नाई। हे भगवान, मैंने क्या परीक्षा लेनी थी, मैं तो आपसे उपहास कर रही थी, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम कर दिया, झूठ बोल दिया वहां पर। परंतु भगवान शंकर पहुंचे कैलाश में और आंख बंद कर कर बैठ के, न जाने कितने हजार वर्ष तपस्या में महाराज, कितने ही हजार वर्ष तपस्या में। मां सती को पता चल गया था कि शिव अब मेरा त्याग करेंगे। जगदम्बा है, वो तो भक्तों के कृतार्थ थे, तो ये लीला की गई है साहब, ये लीला।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, सुनहु राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। राम राम कहते जब आंखें खोली, समय आ गया मेरे महादेव ने जो लीला तैयार की है। मुस्कुराते हुए जब आंखें खोली हैं, सुनने वाला प्रसंग है मां सती का। सती चरणों में नाथ क्षमा, कोई अपराध जो इतने वर्षों तक आपने परंतु अपने प्रेम में उलझा लिया मां को। और क्या ज्ञान दिया था? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। सख्य आत्मसमर्पणम सख्यम आत्मसमर्पणम चेति नव अंगानि विदुर्बुधा। हे सती, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान जो हमारे पास है, उसी ज्ञान का प्रयोग सारी दुनिया कर पाए, वो है विज्ञान। ये भक्ति विज्ञान है। अब यहां समझिए कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? धन दौलत संसार से परे की चीज है भक्ति। अभी ना हमें पदार्थों के सुख के बारे में पता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमें भक्ति के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए तो हम डोल जाते हैं, बड़े बड़े डोल जाते हैं, बड़े बड़े डोल जाते हैं, सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य डोल जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम तप भी नहीं कर पाए। वो महातप के बाद मिलने वाली पराभक्ति, जिसके बाद फिर कभी प्रभु की माया सताती ही नहीं है। अम्मा सती को बातों में उलझा लिया और अपनी भक्ति का ज्ञान दे दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इतने में लीला रचा दी। आकाश मार्ग में विमान जा रहे थे, मां सती ने देखा कि ये क्या है। तो जो मां सती की सखियां हैं, उन्होंने बताया कि आपके पिता के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है। किस बात के लिए भाई? क्योंकि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को प्रजापति बनाया गया है। अरे वाह! अब पिता की प्रसिद्धि पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? पुत्री। पुत्र तो फायदा लेगा, लड़के जो लड़के भी ले जाएंगे, लेकिन पुत्री ससुराल में हो, वो सदैव अपने पिता के बारे में सोचती रहेगी। ये वही जानता है जिसके घर में पुत्री हो। पुत्री ही व्यक्ति को जिम्मेवार बनाती है महाराज, जिम्मेवार, कबीलदार। इस समाज की मर्यादा को व्यवस्थित ही पुत्री करती है। जिसके घर में पुत्री होती है साहब, कोई पुण्य कर्म फले
तो पुत्र पैदा होता है। कोई एक पुण्य कर्म फले, 100 पुण्य कर्म फले तो पुत्री होती है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 2 कुलों को जो पवित्र करती है, नारी तू नारायणी, नारी नारायणी है, जो सृष्टि करती है, जो उस परमात्मा की सृष्टि की जननी है, प्रकृति, वो नारी साहब। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, आपको वाक्य याद है कि जो प्रभुता पचा जाए और लघुता निभा जाए, जिसको बहुत बड़ा सम्मान मिल जाए फिर भी विनम्र रहे, लघुता जानी कि हम बहुत बड़े हो गए तो छोटों से, जो अपने से निर्धन भी हो, उसको कभी अपनी धनाड़े होने का और उसके निर्धन होने का बोध ना करवाए। उसे कहते हैं ये व्यक्ति प्रभुता पचा गया। जो प्रभुता पचा जाए, लघुता निभा जाए, उसे ईश्वर सत्ता देता है, उसे ईश्वर राज्य देता है। ये बात याद रखिएगा। जो प्रभुता पचा जाए, लघुता निभा जाए, जो एक सा रहे, जो ये नहीं कि आज तो बहुत धन है और कभी निर्धन हुआ तो छटपटाए, ना 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 ना, जो दोनों समय में समसा है। परंतु दक्ष, महाराज दक्ष की जिस सती को प्राप्त करने हेतु दक्ष ने कितने यज्ञ किए और मां जगदंबा से मांग कर लिया था मां सती को कि हे मां जगदंबा, मेरे घर में पुत्री रूप में विराजिए, मेरे घर में आप पुत्री रूप में विराजिए। तब मां जगदंबा ने कहा था कि दक्ष, तुझ पर मैं बेटा विशेष प्रसन्न हूं, मैं तेरे घर पुत्री बनकर तो आऊंगी, पर याद रखना जिस दिन तेरे कुल में कन्या का अपमान होगा उस दिन तेरा कुछ नहीं रहेगा, तेरा विनाश हो जाएगा। याद, ये बात भले ही ग्रंथों में दक्ष के लिए कही हो, परंतु आम जन के लिए, पूरे समाज के लिए एक बात कह रहा हूं कि जब बेटी बिहाई जाए उसके बाद हमारे उसके मायके में कोई भी यज्ञ उसकी सहमति के बिना पूरा नहीं होता। याद रखिएगा ये कि कहीं भाई लड़ ले और सोचे कि मैं बहन को नहीं बुलाऊंगा। अरे साहब, वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता जब तक उस यज्ञ में आकर बेटी आहुति नहीं देगी, बेटी भाई को आकर आशीर्वाद ना दे, वो यज्ञ नहीं पूरा हो सकता। अब पिता के घर में यज्ञ हो तो सबसे ज्यादा चौ किसको होता है भाई? बेटी को होता है कि मेरे मायके में कोई यज्ञ है। अब मन ही मन सोच रही है कि मैं क्या करूं, तो प्रेम से महादेव के चरणों के पास बैठकर, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे विभो, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अब प्रसंग तो ये भगवान शंकर ने ही बनाया था। भगवान शंकर बैठे हैं
आंख खोली और सोचा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मांगो सती क्या? हे नाथ, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, तो मुझे जाना नहीं चाहिए क्या? तब महादेव ने कहा, पिता देवी, तुम्हारे पिता ममद्रोही विशेषता, क्या तुम्हें पता नहीं? प्रयागराज के यज्ञ का वर्णन भी तुम्हें पता नहीं? वहां पर किस तरह मैंने नंदी को शांत किया। तुम्हारे पिता तो विशेष मेरे द्रोही हैं, और जहां पर मान ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। मां सती कहती, बिल्कुल सत्य है, परंतु हे नाथ, वो मेरे पिता हैं। पिता के घर में, गुरु के घर में, भगवान के पास कथा में बिन बुलाए जाना चाहिए महाराज। किसी पर विपत्ति हो तो बिन बुलाए जाना चाहिए। और ये तो मेरे पिता का घर है, वो नाराज होंगे आपसे, मुझसे थोड़ी ना। और वास्तव में कोई पिता अपनी पुत्री से कभी रूठ सकता ही नहीं है। हृदय का टुकड़ा होती है पुत्री महाराज। और पुत्री के जीवन में भी तो दो ही व्यक्ति होते हैं। एक स्त्री के जीवन में उसका पति और पिता, ये दो व्यक्ति हैं जिनके सम्मान के लिए उसे ना जाने कितने बार उसे हमेशा रहेगा कि मेरे पति की मेरे पिता से बने। और मेरे पिता की, पति अगर पिता की कमी निकाले, अपने पति से पिता के हेतु लड़ती है और अपने पिता से पति हेतु लड़ती है साहब। ये पुत्री का मां सती कहती है कि हे नाथ, पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए। वहां तो मैं बिन बुलाए भी जाऊंगी, और देखिएगा जाकर मैं पिताजी से कहूंगी, फिर वो आपसे क्षमा मांगेंगे और आपको भी बुलाएंगे। भावितव्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। होनी के द्वार हैं जो चाहो और हैं। भावी तो लिख चुके हैं मेरे महादेव कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। और मां सती को भी पता है, जो महाराज निद्रा, तंद्रा, शक्ति, शील, शांति, कांति, भ्रांति है। देवी के कितने रूप हैं? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण, भ्रांति रूपेण, शांति रूपेण। जो लक्ष्मी है, क्या उसे पता नहीं क्या चल रहा है? दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। आज मां सखी का श्रृंगार एक पोटली में मेरे महादेव ने बांधा है। स्वयं एक मनुष्य से लीला करते हुए, क्योंकि पता है सती की जरूरी जो भी पदार्थ वस्तुएं होंगी, कि अब सती से मिलन ना जाने कितने युगों के बाद होगा। मेरे महादेव ने स्वयं 60,000 गण मां सती के साथ गए थे। 60,000 गण।
और आज मां सती भी बार बार कह रही है कि हे महादेव, आप इतने अधीर क्यों हुए जा रहे हैं? मैं पिता के घर जा रही हूं। और मां सती ने कहा है, भला मैं आपसे बिछड़ सकती हूं? सती शिव है और शिव सती है। मैं तो हमेशा आपके पास, आज आप इतने अधीर ना होइए स्वामी। 60,000 गणों के साथ मां सती गई है। पिता भवन जब गई भवानी, त्रासहु दक्ष काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, त्रासहु दक्ष काहू न सन्मानी। जब पिता ने मुख मोड़ लिया मां सती से, हाथ से जो पोटली बंदी थी वो गिर गई। नंदी ऐसे कांप रहा है कि अब क्या होगा। नंदी कांप रहा है। मुख्य गण श्रृंगी भृंगी सब बैठे हैं। मां से मिली तो मां ने कहा, तू जानती तो है तेरे पिता कैसे। सती तू जानती तो है, ये विशेष शिव से द्रोह करते हैं। और मां तो मां है। अंतोगत्वा स्त्री को पति के साथ रहना है, ये कह दिया जाता है। नारी जाति हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रसूति दक्ष जी की पत्नी, किस बेटा तू चिंता ना कर और मन में मत ले। तेरे पिता हृदय से तुझे प्रेम करते हैं, लेकिन सती की ओर देखा तक नहीं। यज्ञशाला में गई मां सती और जाकर देखा कि सबका आसन है, परंतु मेरे पति का आसन ही नहीं। और अपने पिता की ओर जाकर अपने हक से, अधिकार से जब पिता को बुलाना चाहा, तो झटकते हुए दक्ष ने कहा, क्यों आई हो इस यज्ञ को अपवित्र करने। मानो उस बालकी के, जिस पिता की गोद में बैठकर, जिस पिता के घर से निकलते हुए सती ने जब विदा हुई है, हजारों आशीर्वाद देकर जाना होता है बेटी को। हजारों आशीर्वाद। बेटी विदा होते हुए अपने पिता को दे के जाती है। वो हक पुत्री पिता से छीन ले, तो वो पुत्री अगर वो हक पिता से छीन ले तो पिता पिता कहलाने के लायक नहीं रहता। परंतु वही पुत्री के आने पर अगर पिता का घर अपवित्र हो
तो उस पुत्री पर सोचिए क्या। 10 महादानों में दान है कन्यादान। 10 महादानों में दान। याद कर रही है उस दिन को कि हे पिताजी, जिस दिन कन्यादान किया था, सजा कर 16 श्रृंगार कर कर आपने ही भेजा था मुझे, और आज आप इतने निष्ठुर हो गए। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। और आज के बाद मैं शिव के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे मेरे भगवान ने कहा था, पर मैं नहीं मानी। क्योंकि पिताजी, मुझे आप पर विश्वास था कि ये दुनिया बदल सकती है, परंतु पिता एक पुत्री के लिए कभी बदल नहीं सकता। पुत्री से गलती भी हो जाए तो भी पिता साथ खड़ा मिलेगा। जहां पर पति भी ना खड़ा हो, वहां पिता खड़ा हो जाता है महाराज जाकर। इसलिए मुझे इस जगत में आज के बाद शिव दाक्षायणी कहें, दक्ष के अंग से उत्पन्न पुत्री कहें, ये मुझे भी अब स्वीकार नहीं है। क्योंकि यहां पर दक्ष ने कहा कि उस अघोरी कपाली के साथ रहकर तुम भी अपवित्र हो गई हो, शमशान से तुम सीधा मेरे यज्ञ में आ गई। उस शमशान वासी पिशाची जो खप्पर में भोजन खाता है, मैं प्रजापति दक्ष, इन देवताओं को पता नहीं क्या हुआ है, जो सारा दिन उसे महादेव महादेव कहते हैं। आज देख, यहां पर वो महादेव नहीं होगा, चाहो और मेरी जय जयकार होगी। प्रभुता पचा नहीं पाया दक्ष, पचा नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण पिताजी, जिनके स्मरण करने से समस्त पाप अमंगल मंगल हो जाते हैं, आप उन शिव को मंगलकारी कह रहे हो, तो जाओ पिताजी। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गोघात समान। देखा चाहो और सभी देवताओं को कि मिलेगा दंड, सबको मिलेगा जिसने शिव की निंदा सुनी है। यज्ञ में दधीचि ऋषि ने तो पहले ही श्राप दे दिया था कि जाओ यक्ष, दक्ष, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। ये दधीचि कह चुके थे कि जिस सभा में शिव का सम्मान ना हो, शिव के बिना भला कौन देव तुम्हारे यज्ञ का भाग ले लेगा। यो निंदक महादेवम, शिव का निंदक इस जगत में रहेगा। और पिताजी, आपके यज्ञ को संपूर्ण आपकी पुत्री करेगी। हे पिताजी, यज्ञ में बलिदान किया जाता है, आज आपके यज्ञ में पूर्ण आहुति आपकी पुत्री डालेगी। इतना कहकर असंख्य मानो योगनियां उस यज्ञ के चाहों और घूमने लगी। क्यों? क्योंकि मेरी मां जगदम्बा आज सती, जिसके क्रोध से मानो संपूर्ण सृष्टि जल जाए, वो उत्तर दिशा की ओर भूमि पर पांव ऐसे रगड़ते हुए खड़ी है। महाराज, समस्त देवता दक्ष को कह रहे हैं, सती को रोको, दक्ष सती को रोको, परंतु ना। सती मरत हरि सन बर मांगा,
देखकर भगवान विष्णु की ओर मां सती ने, सती मरत हरि सन बर महंगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। चहों और हाहाकार मच गई। देखते हुए मां सती यज्ञ में जब आहुत हुई, बोल साचे दरबार की एक घोर गर्जन हुई है। और पता लगा भगवान शंकर जो समाधि में बैठे, सती ये कहते हुए जब जागे, तुरंत रुद्र को प्रकट किया है महाराज कि जाओ उस उदंड दक्ष को उसकी उदंडता का परिणाम मिलना चाहिए। दक्ष का सर काटा गया, आपको पता ही है। अग्नि के कुंड से मां सती को लिए शिव आंखों में अश्रुपात हुए हैं भगवान शंकर के। जो अगुण है, जो अमान है, जो उदासीन है, लेकिन आज सती के लिए अश्रुधार बहाते हुए सती, भगवान विष्णु ने सोचा कि महादेव ये सती मां सती के शरीर को लेकर, देवी का ये शरीर तो पूजनीय है, और चक्कर से भगवान विष्णु ने उस शक्ति का ध्यान करते हुए चक्र चलाए और भगवान शंकर के हाथ से मां सती के अंगों को एक जोर गर्जन हुई, और पूरे जो दूर दूर तक एक विस्फोटक की तरह मां सती के अंग गिरे हैं महाराज। और जहां जहां अंग गिरे, करोड़ों योगनियां नृत्य कर रहे हैं, करोड़ों योगनियां। आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोधनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते, भगवती हे शीत कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूत कृते, जय जय हे महिषासुर मर्द रम्यक पर्दनि शैल सुते, जय जय हे महिषासुर मर्द ताली के साथ हुई, पर्दनि शैल सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैल सुते, आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासनि हासरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शिंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि कैटभ भंजनि रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैल सुते, जय जय हे महिषा, थोड़ी तेज, रम्यक पर्दनि शैल सुते, आई शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते, निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि ताली के साथ भी सभी बोलिए, शैल सुते, ऐरण दुर्मद शत्रु वदोधित दुर्धर निर्झर शक्ति पिते, चतुर विचार धुरीन महाशिव दूत कृता प्रथमाधिपते, दुरित दुरी ही दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते, जय जय हे
आई शरणागत वैरि वधूवर वीर भरावय करे त्रिभुवन मस्तिक शूल विरोधि शिरो लिखितामल शूल करे दुमि दुमि तामर दंदो विनाद महो मुखरी कृत तिगम करे ऐ निज हूँ कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शति समर विशोषित रोषित शोण बीज समुद्भव बीज तले शिव शिव शुंभन शुंभ महाव तर्पित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि दोनों हाथ खड़े करके भी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरललना तथे तथे किताभिनयोदन नित्यरते कुत कुकुथा कुक थोगड़गादिकार गतु अलगान रते दुद कुट दुख कुट दितिमति ध्वनि धीर मृदंग निनारते। जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते ऐ सुमना 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 सुमनोरम कांतियुते शित रजनी 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 कर भक्त भिते सुनयन भी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि। आइए अभी मेरी मां भद्रकाली देवी की आराधना करते हुए भी सबने ताली के साथ साथ देते हुए मां जगदम्बा का गान करना और क्या कहना है? जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि। ताली दोनों हाथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम दोनों हाथ खड़े करके भी चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे। तेहि कारण हिमगिरि गृह आई जनमी पार्वती तन पाई